ये प्रभु के हाथ में है, बंसी वाले के में और जनता के में। जब वक्त आता है, बहन जी ने मेरे पर जो विश्वास किया है ना भाई, मैं एक बात हाथ खड़ा करके बताओ, मेरे साथ हो लोकसभा में, हाथ खड़ा करके बताओ, ये सीट निकाल के दोगे? पृथला विधानसभा भी दोगे? अरे भैया एनआईटी से गरीब आदमी इकराम खान भी लड़ रहा है, यहाँ भी दोगे? हमारे मनोज चौधरी भी लड़ रहे बड़कल से, यहाँ भी दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि मैं 9 विधानसभाओं से कोशिश करके एक तो लोकसभा की आपकी झोली में डालूंगा बहन जी की मैं, और पीछे तो नहीं हटेंगे इस बार। ऐसा है, करने वाला तो प्रभु है और ये जनता है, ये भी भगवान का रूप है। जब ये दोनों साथ होती है ना, और तीसरी प्रेस है ये। सम्मानित साथियों, आपके बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं। ये हमारे बीच में किशन सिंह ठाकुर जी, जिनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार आज लोकसभा फरीदाबाद से प्रभारी नियुक्त किया जाता है और निश्चित तौर पर इनको प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी घोषित करेगी। आज से ये फुल फ्लैश बहुजन समाज पार्टी की तरफ से फरीदाबाद लोकसभा के प्रभारी हैं और फुल फ्लैश इस सीट को देखने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर हमें पूरा आशा और विश्वास है कि इस सीट को ये जीत करके पूरी मेहनत और ईमानदारी से निष्ठा से जीत करके बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। सभी हमारे सम्मानित हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी साथी पदाधिकारीगण मौजूद हैं। देखो, किशन सिंह ठाकुर में वो सब क्वालिटीज हैं जो बच्चे बूढ़े जवान सबको पसंद हैं। जब ये बच्चे के साथ बैठ जाते हैं तो बच्चों में हिल मिल जाते हैं, जब जवान के साथ बैठ जाते हैं जवान के साथ सब इनके तार जुड़ जाते हैं, जब बूढ़े के साथ बैठते हैं उसी तरह गंभीरता इनमें आ जाती है। तो निश्चित तौर पर जिस फील्ड में जाते हैं, जैसे क्षेत्र में जाते हैं, जिस जगह बैठते हैं, जिस पटल में बैठते हैं, उसी तरह की ये बात उसमें ढलने का काम करते हैं। इसलिए किशन ठाकुर पे हमें पूरी उम्मीद है कि यह लोकसभा की सीट जीत करके बहुजन समाज पार्टी की झोली में डालेंगे। हरियाणा के अंदर बसपा पार्टी किस पार्टी से गठबंधन करेगी या अकेले? देखो, ये भविष्य की बात होती है, इसमें गठबंधन पे अभी हम कोई जिक्र नहीं करेंगे। गठबंधन फिलहाल हम अकेले ही तैयारी कर रहे हैं और भविष्य में क्या हो उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठाकुर साहब, आज आप कैंडिडेट डिक्लेयर हो गए हैं, तो अब किस तरह की तैयारियां आपकी होंगी आने वाले समय में? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बड़ी बहन मायावती जी को धन्यवाद देता हूं और आकाश आनंद जी को कि उन्होंने मेरे पे विश्वास किया है। और मेरे बड़े भाई जो मुख्य प्रभारी हैं पंजाब के, हरियाणा के, बेनीवाल जी प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो रास्ते में आ रहे हैं, इन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। मैं हमारे मनोज चौधरी जी हैं, जिले के फरीदाबाद के सरदार उपकार सिंह जी हैं, पलवल जिले से अध्यक्ष हैं, और सभी मैं सबका जो एक रीढ़ की हड्डी है बसपा की, सबका यहाँ पहुंचने पे धन्यवाद करता हूं। और प्रेस का भी हरियाणा प्रदेश में और देश की राजनीति में बहुत बड़ा अहम रोल, आपका भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। साहब, एक सवाल है, देखिए, पार्टी कहीं से भी प्रचार और प्रसार करने में नाकाम होती है, तो कैसे इनके बीच में आप अपनी सीट हासिल कर पाएंगे? देखो, जब हमने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई शुरू में 1995 में, हम 2007 तक की सरकारें के बारे में आपको बता रहे हैं कि हमारी सरकार में हमारी बात उस टाइम पे 1995 में जो हमारी सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, उस टाइम पे मीडिया में हमारी बात कहीं नहीं आती थी। कोई अखबार हमारा एक अक्षर नहीं लिखता था, एक शब्द नहीं। वही चीज बता रहे हैं हम लोग। और अखबार में नहीं आती थी, टीवी पे हमारे कोई किसी तरह का कोई संदेश नहीं जाता था। लेकिन हम लोगों ने घर घर जाके अपने शब्दों से प्रचार किए हैं और वो प्रचार जितने लोगों में ज्यादा गया है उतने लोगों के वो प्रचार हुआ, और प्रचार के माध्यम से उन दुआओं से उन गरीबों की पार्टी, उन गरीबों की सरकार बनने का काम हुआ उत्तर प्रदेश में। केवल एक मुंह के प्रचार से, शब्दों से हुआ। और सिस्टम जो बनाया गया है आज के टाइम में सोशल मीडिया में हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कम नहीं है। सोशल मीडिया पे हमारा पूरा प्रचार चल रहा है और निश्चित तौर पर
हम जनता के बीच में आपका भी सहारा ले रहे हैं, मीडिया का भी सहारा लेने का काम कर रहे हैं। आपके सहारे की भी जरूरत है, बिना आपके हमारी सरकार शायद नहीं बन सकती, ना ही हमें कोई मुकाम हासिल हो सकता। बेनीवाल जी, एक समय था 2008-9 के टाइम पे कि हरियाणा में सरकार बनाने की बात हो रही थी कि बसपा सरकार बनाएगी। अभी क्या स्थिति आपको लगती है 2024 में हम सरकार बनाएंगे, सरकार में शामिल होंगे, हमें पूरा विश्वास है। किशन ठाकुर जी से एक सवाल है, ईवीएम से चुनाव कराने के बिल्कुल पक्ष में उसके विरोध में हैं हम लोग। हम उसके विरोध में बार बार हम मुद्दे उठा चुके हैं, बहन जी मुद्दे उठा चुकी, हमने बार बार विरोध किया है। ईवीएम से चुनाव बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आज ईवीएम को हटा दे, आज ही बहुजन समाज पार्टी की सरकार निश्चित तौर पर बीजेपी पूरे देश में खत्म हो जाएगी। किशन ठाकुर जी से एक सवाल है कि 40 साल की आपकी राजनीतिक कैरियर है, कांग्रेस की सरकार रही तो भी आपका ओहदा प्रदेश लेवल की रही, बीजेपी में चले गए, इनेलो में गए, क्या इसको लेकर आप क्या कहें? ऐसा है, हर समय ये प्रभु के हाथ में है, बंसी वाले के में और जनता के में। जब वक्त आता है, बहन जी ने मेरे पर जो विश्वास किया है ना भाई, मैं एक बात हाथ खड़ा करके बताओ, मेरे साथ हो लोकसभा में, हाथ खड़ा करके बताओ, ये सीट निकाल के दोगे? पृथला विधानसभा भी दोगे? अरे भैया, एनआईटी से गरीब आदमी इकराम खान भी लड़ रहा है, यहाँ भी दोगे? हमारे मनोज चौधरी भी लड़ रहे बड़कल से, यहाँ भी दोगे? हाथ खड़ा करके बताओ। मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि मैं 9 विधानसभाओं से कोशिश करके एक तो लोकसभा की आपकी झोली में डालूंगा बहन जी की मैं, और पीछे तो नहीं हटेंगे इस बार। ऐसा है, करने वाला तो प्रभु है और ये जनता है, ये भी भगवान का रूप है। जब ये दोनों साथ होती है ना, और तीसरी प्रेस है, ये प्रेस भी मेरे साथ है, मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, और मैं 40 साल से, आप मुझे जानते हो, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, लोगों ने बेशक मुझे धोखा दिया हो। लोकसभा आम चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से फरीदाबाद लोकसभा में सम्मानित ठाकुर किशन सिंह जी को माननीय बहन जी के आशीर्वाद से लोकसभा का प्रभारी लगाया गया है। और आगे आगे तमाम जो लोकसभाएं, दूसरी जो लोकसभाएं हैं, बहुजन समाज पार्टी की लाइन में अभी काफ़ी लोग हैं, और बहुजन समाज पार्टी के जो सिद्धांतों में, जो संविधान में विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, जो हमारी पार्टी की विचारधारा है उसके ऊपर जो खरे उतरेंगे, उनको आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का माननीय प्रभारी जी के माध्यम से आशीर्वाद के लिए उनका नाम भेजा जाएगा। अंतिम फैसला परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी करेंगी। और आप सभी से प्रेस वार्ता में एक और विषय पे हम बात करना चाहते हैं। जैसा कि आप वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा जचपा गठबंधन की जो सरकार चल रही है, उस सरकार में आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। और उसके साथ साथ में प्रदेश में अपराधी जो हैं, उनका देखिए कितना मजबूत मनोबल है। अपराधियों को इस बात का एहसास है कि सरकार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना बड़ा हादसा हरियाणा प्रदेश के अंदर एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी की पिछले दिनों जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, बहुजन समाज पार्टी सरकार से अपील करती है कि इसके ऊपर कड़े से कड़ा संज्ञान ले और दोषियों से सख्त से सख्त सजा दिलवाने का काम करे।